हाँ तो देखो, हमने पढ़ा था मेरे संग की औरतें, जो लिखा है मृदुला गर्ग ने। तो मैं आज इसको आपको थोड़ा समझा देती हूँ, उस चैप्टर को, कि चैप्टर में था क्या एक्चुअली। तो पहले हम देखते हैं पाठ की रूपरेखा। पाठ की रूपरेखा क्या होती है? रूपरेखा क्या होती है? रूपरेखा होता है जो हमारी समरी होती है, समरी का भी समरी, बहुत कम शब्दों में पूरे चैप्टर का भाव बताना कि उस पाठ में था क्या। ठीक है, उस पाठ का भाव जो होता है, पूरे पाठ का निचोड़ जो होता है, वही रूपरेखा होती है। ठीक है, तो मृदुला गर्ग द्वारा रचित यह पाठ जो है संस्मरणात्मक गद्य है। जो मैंने बताया था ना आपको, गद्य की विधाएं, कितने प्रकार की गद्य की विधाएं होती हैं, तो उन गद्य की विधाओं में एक है संस्मरणात्मक गद्य। तो इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। ठीक है, दूसरी ओर यह पाठ उन महिलाओं पर केंद्रित है जिन महिलाओं ने परंपरागत तरीके से जीवन यापन करते हुए भी लीक से हटकर जीवन जिया। यह पाठ एक संदेश देता है कि परंपरा का निर्वाह करना और लीक से हटकर विचार के स्तर पर जीवन यापन करना, दोनों के बीच कोई विरोधी संबंध नहीं है। ठीक है, तो देखो पाठ का सार इस प्रकार है। लेखिका की स्मृतियों में उसकी नानी कैसे आती है, उसकी नानी की कैसी स्मृति वो करती है। देखो, लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में सुनकर ही बहुत कुछ जान सकी। जब लेखिका ने अपनी नानी के बारे में जाना, तो व्यक्तित्व के बारे में जानकर ही वह बहुत कुछ जान पाई। ठीक है, जब लेखिका ने अपनी नानी के बारे में सुना, सुनकर ही उनके व्यक्तित्व के बारे में वह जान पाई। उसने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था। ठीक है, तो क्योंकि लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पूर्व ही संसार से जा चुकी थी, नानी की कहानियां लेखिका नहीं सुन सकी। नानी की कहानियां लेखिका नहीं सुन सकी। नानी से लेखिका जो थी वो कहानियां नहीं सुन सकी, परंतु लेखिका लोगों के लिए कहानियां लिखती है। ठीक है, नानी से कहानियां तो लेखिका नहीं सुन सकी, और लेकिन लेखिका जो है वो नानी की कहानियां, लोगों के लिए कहानियां लिखती है। नानी के जीवन की कहानी भी बहुत रहस्यमयी है। कैसे? लेखिका अपनी नानी के बारे में जो समझ सकी वह इस प्रकार था कि वे एक परंपरावादी, अनपढ़ और पर्दानसी महिला थी। उनका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो गया जो विलायती संस्कृति से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, उनके पति जो थे वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए थे और अंग्रेजी रहन सहन के अनुसार ही जिंदगी जीने लगे। ठीक है, पर नानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, वे अपने तरीके से ही जीवन जीती रही। नानी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा कि उनके पति विलायती हैं, जीवन यापन करते, विलायती तौर तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, और वो विदेश में पढ़े हुए हैं। इसका नानी के जीवन पर कोई भी असर नहीं हुआ। क्यों असर नहीं हुआ? क्योंकि जो नानी थी वो देशभक्त थी, और उन्होंने अपनी जीवन शैली अपने ही अनुसार जी। ठीक है, अपने तरीके से वो जीवन जीती रही। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी भी विरोध नहीं किया। नानी ने मौत को करीब पाकर अपने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन थे, प्यारेलाल शर्मा को उन्होंने बुला लिया। ठीक है, क्यों बुलाया? तब घर के लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। वह अपनी बेटी की शादी किसी साहब से न करवाकर आजादी के सिपाही अर्थात स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती थी। अतः यह जिम्मा नानी ने किसको दिया? क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दिया। ठीक है, नानी की शिक्षा के से अनुमान लगाना मुश्किल है कि वे विचारों के स्तर पर अपने पति से भिन्न एवं आजाद विचारों वाली महिला थी। ठीक है, उनके मन में आजादी की भावना जो थी वह कूट कूट के भरी थी। अब इस पाठ से ये अनुमान लगाया जा सकता है बच्चों कि ये कहानी कब की होगी? ये कहानी स्वतंत्रता से पूर्व की है। ठीक है, अब जो है मृदुला गर्ग का जन्म जो है 1938 में हुआ था। ठीक है, तो 1938 के बाद तो ये कहानी कब थी? 1900 स्वतंत्रता के आसपास की ये कहानी है, स्वतंत्रता से कुछ समय पूर्व की ये कहानी है। ठीक है, लेखिका की माँ। अब देखो लेखिका की माँ के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ बात हो रही है। कैसी थी लेखिका की माँ? ध्यान से सुनना। लेखिका की माँ का विवाह एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हो गया। अब लेखिका की माँ जैसे उसकी नानी चाहती थी
उसी प्रकार किसी स्वतंत्रता सेनानी से हुआ। लेकिन देखो आगे क्या हुआ, जो स्वतंत्रता सेनानी भी था, आजादी के आंदोलन में सक्रिय रहने के कारण उन्हें आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। ठीक है। लेखिका की माँ कैसी थी, दुबली पतली और नाजुक थी। उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी। स्वतंत्रता सेनानी का परिवार था, तो वहां स्वदेशी तौर तरीकों से जीवन यापन करना होता था। ठीक है। तो उनसे वो साड़ी बड़ी मुश्किल से पहनी जाती थी। खादी की साड़ी होती है, बहुत भारी होती है, तो रात रात भर वो उसकी प्रैक्टिस किया करती थी साड़ी पहनने की। बहुत भारी साड़ी थी, तब जाकर कहीं वो सुबह पहन पाती थी। ठीक है। तो लेखिका के पिता के पास कोई पुश्तैनी धन नहीं था। ठीक है। पिता खाली हाथ थे, परंतु माँ की ईमानदारी, सुंदरता, नजाकत और साहबी खानदान के परिवार के कारण परिवार के लोग उनसे खासा प्रभावित रहते थे। वे निष्पक्ष तथा